बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अमेजिंग साइंस शेयर कर रही हूँ क्लास 5 की, और आज मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पहला है MCQs। पहला MCQ क्या है? रॉक्स आर मेल्टेड एंड कैन फ्लो स्लोली इन दिस थिक लेयर ऑफ अर्थ। अब अर्थ का कौन सी लेयर है जिसमें जो है चट्टान पिघल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करते हैं? तो वो है मेंटलैंड। बी पार्ट ठीक है, मेंटलैंड। इट इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ। जहाँ पर अर्थ के वो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खारा पानी मौजूद होता है? ओशन। बी पार्ट, ओशन। Third, these flows forms of running water brings rain and melted snow from mountain to houses, farms and businesses. अब ये जिस एरिया का वो कह रहे हैं वो उस एरिया की खसूसियत या वहाँ पर बारिश आई जाती है और पहाड़ पे जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, फार्म्स में आ जाती है और बिजनेसेस वाले एरियाज में। स्ट्रीम्स एंड रिवर। बी पार्ट, स्ट्रीम्स एंड रिवर। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इन सॉइल टू फॉर्म। जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और पौधे वगैरह होते हैं और जानवर हैं उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है ताकि क्या बनाया जा सके? ह्यूमस। ए पार्ट है ह्यूमस। अ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑन अ रिवर मेड टू रिजर्व वाटर। एक बहुत बड़ा जो है जगह बनाई जाती है ताकि वहाँ पर पानी को महफूज किया जा सके। उस एरिया को क्या कहेंगे? डैम। ए पार्ट है डैम। नेक्स्ट पेज। अगला हमारे पास है जी कॉलम को मैचेस। ये देखिए, पहला है कोर। कोर का क्या है? कोर का है जी हैज़ 2 पार्ट्स एंड इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। पाकिस्तान contain more glacial ice than any other country on earth outside the polar region. अगला है रिवर bring as stream and eventually end up in oceans. Groundwater builds up above the rocky layer and people dig well to get it. Soil mixture of small particles and pieces such as rock, air, mineral, salt, water, humus and microbes. आगे है ऑब्जर्व एंड आंसर, जिसमें आपने लेयर्स के बारे में बताना है। ये डायग्राम मैंने लेबल की है। पहला है क्रस्ट, फिर आता है मेंटलन, फिर आता है इनर कोर और देन आउटर कोर। नोट डाउन कर लें ये। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है वन वर्ड आंसर। पहला वर्ड है जी नेम द थिन लेयर ऑफ अर्थ विद द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स। क्रस्ट। नेम द इनर आउट मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड एंड इज शेप्ड लाइक अ बॉल। इनर कोर। About 2/3 of the Earth's surface is covered with water. Name the huge mass of ice that moves slowly over land. Glaciers. Name the outer layer of the Earth's crust where most living organisms thrive. Soil. नेक्स्ट हमारे पास आगे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के 3 हिस्से हैं उनके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। पेज नंबर 106 को ओपन कर लीजिए और ये इसका आंसर है। ये देखिए, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटलन, कोर। क्रस्ट क्या है? थिन सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है। मेंटलन क्या है? थिन लेयर ऑफ रॉक बिलो क्रस्ट। कोर क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। इस तरह ही आपने टोकन बना के लिखना है। फिर आगे नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। द कोर इन टर्न हैज आउटर लेयर पार्ट एंड एन इनर पार्ट। ईच लेयर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर exerted by the layer above. It also depends on the temperature which goes up as you go deep in the earth. ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है? नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी कि आपने डायग्राम बनानी है अर्थ स्ट्रक्चर की और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, ये डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 106 पर ही और साथ छोटा छोटा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और इस तरह की डायग्राम बनाकर, या फिर आप सिंपली एक एक लाइन जो है कलेक्ट करके लिख सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस पर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर विद एग्जाम्पल। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये देख ली, पहले इस तरह से आपने एक छोटा सा बनानी है, छोटी सी डायग्राम, ताकि अगलों को जो चेक कर रहे हैं उनको समझ आ जाए कि बच्चे को आता है, बच्चे ने समझी हुई है चीज़। और फिर ये सोर्सेज लिख देने हैं आपने, ये नोट डाउन कर ले। ये देखिए, कर ले नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन सॉइल एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ओपन करते हैं जी, ये भी, ये रहा हमारे पास सॉइल। सबसे पहले आपने सॉइल की डेफिनेशन लिखनी है, वन लाइन जो आंसर है इसका। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, एयर, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, ह्यूमस एंड माइक्रोब्स। फिर उसके बाद आपने ये सारे कंपोनेंट इनके राइट कर देना। पहला कंपोनेंट है रॉक्स एंड स्टोन, दूसरा है एयर, आगे आते हैं हमारे पास वाटर, माइक्रोब और अर्थवॉर्म्स। ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज, एक्सप्लेन। अगर एक्सप्लेन ना लिखा होता तो आप एक एक लाइन हर सॉइल की टाइप के नीचे लिख सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन लिखा है, इसका मतलब आपने सारा लिखना है। ये देखिए जी, ये सॉइल के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ पार्टिकल। क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, साथ ही हमारे पास आ जाती है लूम, फिर ह्यूमस। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।